अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम हज़रत यूसुफ अलैहि सलाम की ज़िंदगी का एक अहम वाक़या बयान करेंगे। हज़रत यूसुफ अलैहि सलाम की अज़मत व शान और अब के हालात व वाक़यात के मुतालिक एक मुस्तकिल और मुकम्मल सूरत नाजिल फरमाई है, ताकि इसमें जो हिकमतें और नसीहतें व आदाब है उन पर गौर फिक्र किया जाए। एक दिन यूसुफ अलैहि सलाम ने सुबह उठते ही अपने वालिद से कहा, अब्बा जान, मैंने ख्वाब में 11 सितारे, चांद और सूरज देखा है जो मुझे सजदा कर रहे हैं। हज़रत याकूब अलैहि सलाम फरमाया, बेटे ये ख्वाब अपने भाइयों को मत सुनाना, ऐसा ना हो कि वो दुश्मनी पर उतर आए। बेटे तुम अपने दादा इसहाक और परदादा हज़रत इब्राहीम अलैहि सलाम की तरह अल्लाह ताला के यहाँ बरगुज़ीदा होंगे। अल्लाह तुम्हें इल्म व हिकमत और बहुत सी नेमतें अता करेगा और तुम्हारा मुस्तकबिल बहुत खूबसूरत बनाएगा। उधर यूसुफ अलैहि सलाम के दूसरे भाई जो हज़रत याकूब अलैहि सलाम की दूसरी बीवी की औलाद में से थे, एक दिन एक जगह पर इकट्ठे हुए और कहने लगे, अब्बा जान, हमारे मुकाबले में यूसुफ को बहुत ज्यादा चाहते हैं और ये हमारे लिए बड़ी तौहीन का बाइस है, क्योंकि बहरहाल हम बड़े हैं। आओ ऐसा करते हैं, यूसुफ को बाप की आंखों से ओझल करने के लिए इसे किसी दूर दराज जगह पर छोड़ आएंगे। इसी तरह अब्बा जान इसकी गैर मौजूदगी में हमें अहमियत देने लगेंगे। ये तय करने के बाद हज़रत याकूब अलैहि सलाम के पास आए और कहने लगे, अब्बा जान, क्या वजह है कि आप यूसुफ के बारे में हम पर एतमाद नहीं करते और इसे हमारे साथ आने जाने से रोकते हैं? क्या हमने कभी यूसुफ को कुछ कहा है? हम तो हमेशा इसके खैर खा हैं। कल हमने सैर का प्रोग्राम बनाया है, अब यूसुफ को भी हमारे साथ जाने की इजाजत दे के वो भी जरा घूम फिर आए। हम वदा करते हैं कि हम इसकी पूरी हिफाजत करेंगे। हज़रत याकूब अलैहि सलाम कहने लगे, बेटो यूसुफ अभी बच्चा है, वो अभी खेल कूद में तुम्हारे बराबर का नहीं हुआ है और जंगल में बेड़ी बहुत है। मुझे डर ये है कि तुम अपनी खेल में ऐसे मगन हो जाओ कि इसे अकेला छोड़ दो और खुदा ना करे इसे कोई तकलीफ पहुंचे। बेटे हंसते हुए बोले, क्या हुआ अब्बा जान, आपने हमें इतना कमजोर समझ रखा है? अगर हमारे होते हुए यूसुफ को भेड़िया उठा ले जाए तो हम किस काम के? ऐसा कभी नहीं हो सकता। इसी तरह उन्होंने हज़रत याकूब अलैहि सलाम को मिला लिया और यूसुफ अलैहि सलाम को साथ ले जाने में कामयाब हो गए। वो एक बियाबान जंगल में आ गए जहां ना हज़रत याकूब अलैहि सलाम थे और ना कोई और देखने वाला था। उन्होंने यूसुफ अलैहि सलाम की कमीज उतरवाली और इसे एक कुनवे में डाल दिया ताकि कोई काफिला वहां से गुजरते हुए इसे निकाले और अपने साथ ले जाए। यूसुफ अलैहि सलाम को कुनवे के इस अंधेरे में भी अल्लाह ताला के फजल व करम पर भरोसा था और वो इसका जिक्र करते रहे। अलबत्ता बाप की जुदाई में आंसू बहाते रहे। उनके दिल से बार बार ये आवाज आती थी कि यूसुफ अलैहि सलाम, घबराओ मत, हालात कभी एक जैसे नहीं रहते। तुम्हारी यही भाई जिन्होंने इतनी जुल्म का मुजाहरा किया है, एक दिन शदीद बदहाली का शिकार होंगे और तेरे दरवाजे पर आएंगे। इस वक्त ये अपनी जहालत और बदअमाल पर सख्त शर्मिंदा होंगे। शाम हुई तो भाई घर लूटे और मगरमेच के आंसू बहाते हुए हज़रत याकूब अलैहि सलाम से कहने लगे, अब्बा जान, हम बिल्कुल सच कह रहे हैं। हम दौड़े लगा रहे थे और यूसुफ को अपने सामान के पास छोड़ गए थे। जब हम वापस आए तो देखा कि यूसुफ को तो भेड़िया ले गया है। अबू अब हमारी बात का यकीन नहीं करेंगे और यही कहेंगे कि हम झूठ बोल रहे हैं। ये देखिए, यूसुफ की खून आलूद कमीज अपने साथ लाए हैं। हज़रत याकूब अलैहि सलाम बहुत रंजीदा हुए और फरमाया, ऐसा नहीं है, बल्कि तुम लोगों ने कोई चाल चली है। बहरहाल सब्र के अलावा और मैं क्या कर सकता हूँ? अल्लाह ताला मेरी मदद करेगा। उधर एक काफिला वहां आकर पानी तलाश करने वाले कुनवे की तरफ आंकला। इसने डोल कुनवे में डाला। यूसुफ ने डोल को पकड़ लिया और इस तरह कुनवे से बाहर आ गए। वो पानी की वजह है एक खूबसूरत लड़के को देखकर दिल बाग बाग हो गया और यूसुफ अलैहि सलाम को लेकर काफिले की तरफ लूटा। सब काफिले वाले बहुत खुश हुए। उन्होंने सोचा कि इस लड़के को मिस्र ले जाए और बारी कीमत पर बेच डालेंगे। वो एक दूसरे को कहने लगे कि जरा एहतियात से काम ले, ऐसा ना हो कि किसी को पता चल जाए और उसको हमसे छीन ले। यूसुफ के भाई अगले दिन सुबह सुबह कुनवे की तरफ आए ताकि मालूम करे कि यूसुफ पर क्या गुजरी। उन्होंने वहां पहुंचकर क्या देखा कि एक काफिले ने यूसुफ को कुनवे से निकाल लिया है। उन्होंने काफिली वालों से बातचीत की और उनसे ये कहा कि यूसुफ उनका गुलाम है, मगर वो हर रोज घर से भाग जाता है। वो इससे तंग आ गए हैं और उसको अपने पास हरगिज रखना नहीं चाहते, बल्कि इसे बेचना चाहते हैं। इस तरह उन्होंने अपने बासलाहियत नेक और खूबसूरत भाई को चंद दीनार के बदले बेच दिया। काफिला मिस्र पहुंचा। मिस्र के अवाम अपनी जरूरत की अशिया खरीदने के लिए काफिले वालों के पास आए। हर शख्स अपनी जरूरत के मुताबिक किसी न किसी चीज की तलाश में था। यूसुफ को देखकर वो लोग सोचने लगे कि क्या ये लड़का भी फरोख्त के लिए है। इस जमाने में रिवाज भी यही था कि लड़के लड़कियां गुलाम और कनीज बनाकर बेच दिए जाते थे। चुनांचे हर एक ये चाहता था कि यूसुफ अलैहि सलाम को खरीद कर घर ले जाए। आखिरकार काफिले वालों का यूसुफ के बारे में मिस्र के बादशाह जो अजीज मिस्र कहलाता था सौदा तय
फागिया अपनी महल में ले गया और अपनी बीवी जुलेखा के सुपुर्द कर दिया। बादशाह ने मलिका से कहा कि इस बच्चे की सलीके से परवरिश करो, बल्कि इसे अपने बेटे की तरह पालो, ये बड़ा होकर के हमारे बहुत काम आएगा। इस तरह अल्लाह ताला ने यूसुफ को कुनवे की अजियतनाक फिजा से निकाल कर बादशाह मिस्र के आराम दे और पर आसाइश महल में फना दी, ताकि लोग देखें कि वो किस तरह इल्म हिकमत हासिल करते हुए और कैसे अपने किरदार की हिफाजत करते हैं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम शाह मिस्र के महल में बड़े नाजो नेमत में रहे और पले बड़े, लेकिन अभी उन्हें बहुत कुछ सीखने के लिए काफी तकालीफ बर्दाश्त करना बाकी थी। वो तौहीद परस्त, अक्लमंद और खूबसूरत नौजवान था। उन्हें मिस्री अवाम का बदकारियों वाला रहन सहन बिल्कुल पसंद नहीं था। वो बहुत मुत्तकी और परहेजगार था। एक दिन अजीज मिस्र मलिका जुलेखा ने उनसे कहा, यूसुफ तुम दूसरे जवानों के मुकाबले में बहुत ज्यादा खूबसूरत हो, मगर तुम्हारी पाकीज़गी और परहेजगारी हद से बड़ी हुई है। तुम भी यहाँ के लोगों की तरह जिंदगी बिसर करो। लेकिन यूसुफ ने जुलेखा से कहा, मेरे लिए जैसी जिंदगी तुम चाहती हो मुमकिन नहीं है। ये जवाब सुनकर जुलेखा और बाज दूसरी औरतें इसकी हम ख्याल थे आग बबूला हो गए और उन्होंने मंसूबा बनाया कि इसी तरह यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद करा दिया जाए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भी कैद खाने को गुनाह की जिंदगी पर तरजीह दी। बस हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बगैर किसी जुर्म के कैद में डाल दिए गए और बरसों वही रहे, मगर अब अलैहिस्सलाम के दिल से बराबर ये आवाज आती रही, यूसुफ अलैहिस्सलाम ये कैद खाना तेरे लिए शाह मिस्र के महल से बेहतर है। जब तक ये तकालीफ और सख्तियां बर्दाश्त नहीं करोगे, आला तालीम और तरबियत नहीं पा सकोगे और नहीं आला मनसब पर फाइज हो सकोगे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के कैद खाने में 2 आदमी और कैद कर दिए गए। उनमें से एक बादशाह का साकी यानी पानी और शरबत पिलाने वाला और दूसरा बादशाह कानान भाई था। एक दिन वो दोनों हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास आए और कहने लगे, भाई अब बड़े नेक और अच्छे आदमी हैं, हम दोनों ने ख्वाब देखा है, भला इसकी ताबीर तो बताए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने मुस्कुराते हुए फरमाया, क्यों नहीं भाई, तुमने क्या ख्वाब देखा है? एक कहने लगा, मैं नींद के है कि मैं बादशाह के दरबार में हूँ और उनके लिए शरबत बना रहा हूँ। दूसरा कहने लगा, मैंने देखा है कि मैं रोटियों का थाल सर पे रखा हूँ और परिंदे इनमें से खाए जा रहे हैं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आओ थोड़ी देर बैठते हैं, कुछ बातें करते हैं और खाना आने तक आपके ख्वाब की ताबीर भी बता देंगे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम यूं कहने लगे, भाइयों में इस शहर में बड़ी असुदा और खुशहाल जिंदगी बिसर कर रहा था, लेकिन मैंने इस शहर के अवाम जो ना अल्लाह ताला को मानते हैं और ना ही आखिरत की उन्हें कोई फिक्र है। भाइयों में हजरत यकूब और इसहाक और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दीन मुकद्दस का पैरोकार हूँ। हम अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक नहीं करते और सिर्फ अल्लाह पाक की इबादत करते हैं। बेशक ये दीन मुकद्दस हमारे और तमाम अवाम के लिए एक बड़ी नेमत है, अगरचे लोग इसका एहसास नहीं करते। भाइयों, क्या ये गलत नहीं कि तुम लोगों ने खुदा वाहिद को भला कर बुतों की इबादत करते हो? अल्लाह ताला का अबदी और मजबूत दीनी यही है, मगर अफसोस के लोग नहीं समझते। बहरहाल मैं तुम्हारा ज्यादा वक्त नहीं लेता और अब ख्वाब की ताबीर बयान करता हूँ। सुनो, तुम में से जिसने ये ख्वाब देखा है कि बादशाह के लिए शरबत तैयार कर रहा है, वो जल्द रहा कर दिया जाएगा और अपने पुराने काम पर लग जाएगा। अलबत्ता जिसने ये देखा है कि परिंदे इसके सर पर रखी हुई रोटियां खा रहे हैं, इसको तख्तादार पर लटका दिया जाएगा। ये थी वो ताबीर जो तुम मालूम करना चाहते थे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इस आदमी से, जिसके बारे में उन्हें यकीन था कि नजात पाएगा और अपनी पुरानी मनसब पर लुटा दिया जाएगा, चुपके से कहा, जब तुम दोबारा बादशाह के दरबार में आने जाने लगो तो किसी दिन उनसे कहना कि मैं बेगुनाह कैद खाने में पड़ा हूँ, शायद मेरी रिहाई का कोई रास्ता निकल आए। मगर वो भूल गया और उसने शाह मिस्र से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का कोई जिक्र नहीं किया। इस तरह यूसुफ अलैहिस्सलाम एक मुद्दत तक कैद खाने में इस तरह पड़े रहे कि कोई भी उनका पुरसान हाल न हुआ। एक दिन हसब मामूल बादशाह ने दरबार लगाया, मगर वो कुछ परेशान सा था। आखिर वो अपने हवारियों से कहने लगा, मैंने एक अजीब ख्वाब देखा है और सख्त परेशान हूँ। मैंने देखा है कि साथ कमजोर और मुड़ियल सी गई साथ मोटी ताजी गायों को कर रही है। एक तरफ गंदुम के साथ हरे भरे खूशे हैं, जबकि दूसरी तरफ इतने ही सूखे हुए हैं। जल्दी से मुझे इसकी ताबीर बताई जाए, मैं सख्त गमगीन हूँ। हवार ये ख्वाब सुनकर हैरान हो गए और अर्ज करने लगे, ए अजीज मिस्र, ये महज आपकी परेशान ख्याली है और परेशान ख्याली का कोई मफहूम नहीं होता। इस वक्त बादशाह के साकी को हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का ख्याल आया, जिन्होंने इसके ख्वाब की ताबीर बयान फरमाई थी, वो हर्फ बा हर्फ सही निकली। वो पूरन बोल उठा, ए अजीज मिस्र, में इस ख्वाब की ताबीर बता सकता हूँ। बादशाह बोला, तुम कैसे ताबीर बताओगे जबकि बड़े बड़े दानिश्वर लाइल्मी का इजहार कर रहे हैं? साकी ने अर्ज किया, ए अजीज मिस्र, दरअसल कैद खाने में एक नौजवान कैद है। वो बड़ा नेक और शरीफ है, वो ख्वाब की तबीरें जानता है। मैं इसके पास जाऊंगा, इससे पूछकर आपको बताऊंगा। साकी कैद खान में हजरत
यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास आया और कहने लगा, ए यूसुफ, ए नेक आदमी, ये हमारे अच्छे भाई हमारे बादशाह ने भी एक अजीब व गरीब ख्वाब देखा है, जरा इसकी ताबीर भी बता दो। अपने फरमाया, कहो किया ख्वाब देखा है। साकी बोला, बादशाह ने देखा है कि 7 मुड़ियल गाय 7 मोटी ताजी गायों को खा रही है और गंदुम के 7 हरे भरे खोशों के 7 सूखे हुए खूशे रखे हैं। इसकी ताबीर किया है। अपने फौरन फरमाया, बात यह है कि 7 साल तक तुम्हारे यहाँ खूब अजनास होगी और फिर 7 साल मिस्र में शदीद खुश्क साली आएगी और कहत पड़ जाएगी। ये खुश्क साली 7 साल जारी रहेगी। चुनांचे पहले 7 सालों में तुम्हें चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा गंदुम काश्त करे और जब फसल पक जाए तो गंदुम संभाल कर रख ले और एहतियात से तोड़ा इस्तेमाल करें। जब खुश्क साली के दिन शुरू हो तो जमा शदा गंदुम को इस्तेमाल में लाए। इसके बाद खुश्क साली खत्म हो जाएगी और हसब मामूल बारिशें होंगी और लोग खूब गल्ला पैदा करेंगे। बादशाह ये ताबीर सुनकर बड़ा हैरान हुआ कि यूसुफ किस तरह ये मालूमात रखता है। इसने नौकर को भेजा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को बुला लिया जाए। अगर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने अपर लगाए गए इल्जाम की फैसले से कब्ल कैद खाने से निकलने से इनकार कर दिया और फरमाया, जाओ शाह मिस्र से कह दो कि पहले इन औरतों की तरफ से मुझ पर लगाए गए इल्जाम का फैसला कीजिए ताकि मालूम हो कि मैं किस जुर्म से इतने बरस कैद रहा हूँ। देखो, बादशाह से ये भी कह देना कि मैं ये फैसला इसलिए नहीं चाह रहा हूँ कि मेरी तारीफ और सिताइश हो, बल्कि इसलिए कि शाह मिस्र को मालूम हो जाए कि मैंने अपने मोहसिन शाह मिस्र से किसी किस्म की कोई खयानत नहीं की। शाह मिस्र ने औरतों को हाजिर किया और तमाम वाकयात सच सच पूछा। सब औरतों खुसूसन मलिका मिस्र जुलेखा ने अपनी गलती का एतराफ किया और गवाही दी कि यूसुफ बिल्कुल भी बेखता है, हमने धोखे से इसको कैद कराया था। शाह मिस्र ने औरतों पर गुस्सा किया और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बाइज्जत तौर पर कैद खाने से आज़ाद किया, बल्कि उन्हें मिस्र के खजाने का निज़ाम उनके हवाले कर दिया था कि वो अपनी मर्जी के मुताबिक किस तरह चाहे इस्तेमाल करें। यूं अल्लाह ताला ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को दुनिया में भी इज्जत व वक़ार अता फरमाया। अब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम गोया खुद अजीज मिस्र थे और अवाम की बिला व बहबूद के लिए काम कर सकते थे। अल्लाह ताला किसी के अमल को ज़ाया नहीं करता और नेक अमाल लोगों को इसी तरह इज्जत दिया करता है। अब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों का हाल सुनिए। कनान जो उनका वतन था सख्त कहत का शिकार हुआ, खाने पीने की सख्त किल्लत पैदा हो गई, गंदुम बिल्कुल नापैद हो गई। उन्हें इत्तला मिली कि मिस्र में गंदुम बहुत बड़ी मिकदार में मौजूद है और वहां से मिल सकती है। चुनांचे वो मिस्र रवाना हो गए ताकि अपने अहल व आ के लिए गंदुम खरीद लाईं। अब चौंके अजीज मिस्र खुद हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम है और हर इस शख्स को जो गंदुम वगैरह खरीदना चाहता था आप अलैहिस्सलाम के दरबार में हाजिर होना पड़ता था। आप अलैहिस्सलाम के भाई इस चीज से बिल्कुल बेखबर थे। चुनांचे वो यूसुफ अलैहिस्सलाम के दरबार में आए तो अपने पूरन उनको पहचान लिया, मगर उन्हें बिल्कुल पता ना चला कि किसके दरबार में आ गए हैं। फर्क मोहब्बत से खुसूसन अपने प्यारे वालिद की याद में आप अलैहिस्सलाम की आंखों से आंसू बहने लगे, मगर आप अलैहिस्सलाम ने इज़्ज़त किया और भाइयों से मुखातिब हुए, आप लोग कैसे आए? वो बोले, हम पैगंबर खुदा यकूब अलैहिस्सलाम के बेटे हैं, हमारे इलाके कनान में सख्त कहत पड़ा हुआ है, चुनांचे अपने खानदान के लिए गंदुम हासिल करने यहाँ तक आए हैं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, किया हजरत यकूब अलैहिस्सलाम के बेटे सिर्फ तुम ही हो या उनकी कोई और बेटे भी है? वो बोले, हमारी दूसरी वालिदा से 2 और बेटे भी है, उनमें से एक को भेड़िया खा गया था और दूसरा हमारे वालिद के पास है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, खूब, इस मर्तबा तो आपको गंदुम दिए देते हैं, मगर आइंदा जब आप आए तो अपने इस भाई को भी साथ ले आए ताकि आपकी कौल की तस्दीक की जा सके। हाँ, याद रखे कि अगर उसको नहीं लाएंगे तो गंदुम नहीं मिलेगी। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने हुक्म सादिर फरमाया कि फ़िलहाल उन्हें गंदुम की एक बोरी दे दी जाए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने चुपके से अपने मुलाजमों को हिदायत कर दी कि उनकी रकम जो वो गंदुम खरीदने के लिए साथ लाए हैं वो भी गंदुम की बोरी में रख दे। आप अलैहिस्सलाम यासा इसलिए किया था कि वो खुश हो और दोबारा भी आए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई घर पहुंचे, अपने वालिद को सारा वाकया सुनाया और कहा कि आइंदा गंदुम के हुसूल के लिए बिन्यामीन को भी साथ ले जाना होगा, क्योंकि अजीज मिस्र ने ये शर्त लगाई है कि अगर हम इसको अपने साथ ना ले गए तो गंदुम नहीं मिलेगी। इसी असना में उन्होंने गंदुम की बोरियां खोले तो क्या देखा कि उनकी रकम भी उनमें मौजूद है। वो खुशी से फूले ना समाये और जज्बाती अंदाज में हजरत यकूब अलैहिस्सलाम से कहने लगे, देखे अब्बा जान, अजीज मिस्र कितना भला आदमी है, इसने हमारी पूंजी भी वापस कर दी है। अब जरूर बन्यामैन को हमारे साथ जाने दे ताकि हम ज्यादा से ज्यादा गंदुम लाए। इस मर्तबा जो गंदुम लाए हैं वो हमारे लिए कती नाकाफी है। अब्बा जान, हम वदा करते हैं कि इसकी पूरी हिफाजत करेंगे। हजरत यकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को जो तुम्हारे सफरुत किया तुम लोग इसकी हिफाजत कर सके। मैं अब बन्यामैन को तुम्हारे साथ
जाने नहीं दूंगा जब तक तुम अल्लाह ताला को गवाह बनाकर हिफाजत का पुख्ता वदा नहीं करोगे। उन्होंने अर्ज किया, हम अल्लाह ताला को गवाह बनाकर वदा करते हैं कि हम बिन्यामीन की बेहद हिफाजत करेंगे, अलबत्ता कोई नागहानी वाकया पेश न आ जाए, इसका जिम्ना हम पर नहीं होगा। हजरत यकूब अलैहिस्सलाम ने इजाजत दी और उन सब को अल्लाह ताला के हवाले करके रुखसत कर दिया। जब वो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दरबार में पहुंचे, अपने बिन्यामीन को इशारे से बुलाया और इससे फरमाया, मैं तेरा बड़ा भाई यूसुफ हूँ, मुझे सब मालूम है कि भाई हम दोनों के साथ किया करते रहे हैं। देखो अभी उनसे कुछ न कहना, और देखो अभी मैं तुम्हें अपने पास रखने की एक तरगीब करूंगा, तुम कुछ ना बोलना, बस देखते जाना। उधर अपने आमियों को हुक्म दिया कि उनकी बोरियां गंदुम से भर दे। एक हमराज कारिंदे से कहा कि चुपके से सोने का प्याला बिन्यामीन वाली बोरी में रख दे। जब गंदुम डाली गई, बोरियां बंद कर दे गए। उन्होंने सारा सामान उठाकर ऊंटों पर रख लिया और इजाजत लेकर चल पड़े। अभी थोड़ी ही दूर गए थे कि पीछे से आवाज आई, ए काफिले वालों, तुम तो चूर हो। भाई घबरा गए और निहायत परेशानी के आलम में पूछने लगे, तुम्हारा क्या घूम गया है? काफिले वालों ने कहा, शाह मिस्र का सोने का प्याला गायब है। भाई बिगड़ कर बोले, तो इससे हमारा क्या ताल्लुक, हम यहाँ चोरी करने तो नहीं आए थे। पुकारने वालों ने कहा, अच्छा फिर हम तुम्हारी तलाशी लेंगे, मगर ये बता दो कि तुम में से किसी के सामान से वो प्याला निकल आया तो हम इसे अपने पास रोक लेंगे। काफिले वालों ने कहा, ठीक है। सबको वापस दरबार ले गए और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दरबार में उनकी तलाशी ले ली। बिन्यामीन के सामान से पहले उन्होंने भाइयों के सामान की तलाशी ले ली। आखिरकार सोने का प्याला बिन्यामीन के सामान से निकल आया। ये देखकर भाई सख्त परेशान और खफा हुए और बोले, इसने चोरी की है, इसके दूसरे भाई ने भी की थी। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम बहुत बदअमाल लोग हो, ये जो बातें तुम बता रहे हो अल्लाह ताला उनकी हकीकत से खूब उगा है। अब वो मिन्नत समाजत करने लगे, ए अजीज मिस्र, इसे छोड़ दीजिए और उसकी जगह हम में से किसी को रख लीजिए। बात दरअसल ये है कि हमारे अबू बहुत बुरा है और वो इससे बहुत मोहब्बत करते हैं। अब हम इसके बगैर जब वापस जाएंगे तो उनको सख्त सदमा पहुंचेगा और वो बहुत रंजीदा हो जाएगा। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हमें तो इस आदमी से गरज है जिसके सामान में से प्याला निकला है। जब भाइयों को यकीन हो गया कि शाह मिस्र बिन्यामीन को छोड़ेगा नहीं तो वो रंजीदा खातिर वहां से चल गए और एक जगह बैठकर सलाह मशवरे करने लगे कि अब क्या किया जाए। बड़ा भाई बोला, नहीं भाई, मैं तो बिन्यामीन के बगैर हरगिज घर में नहीं जाऊंगा, मैं वालिद को किया मुन्ह दिखाऊंगा। यूसुफ अलैहिस्सलाम की फुरकत ही उनके लिए नाकाबिल बर्दाश्त थी। अब बिन्यामीन की जुदाई भी बर्दाश्त करना पड़ेगी। तुम जाओ और उन्हें ये कह दो कि हमें क्या मालूम था कि आपका बेटा चोरी करेगा, इसमें हमारा क्या कसूर है। बहरहाल वो घर पहुंचे और हजरत यकूब अलैहिस्सलाम को सारा वाकया सुनाया। हजरत यकूब अलैहिस्सलाम बहुत गमगीन और रंजीदा हुए। यूसुफ अलैहिस्सलाम की जुदाई का गम फिर से ताज़ा हो गया और वो शब व रोज दोनों बैठों की याद में तड़पते और रोते। इस तरह रोते रोते उनकी बीनाई जाती रही। तमाम घर वालों ने उन्हें तसल्ली दी कि इस तरह वो गम से निढाल हो जाएंगे, मगर वो फरमाते, मैं क्या करूं, कैसे सब्र करूं, मैं अपने अल्लाह ताला की बारगाह में फरियाद करता हूं। आखिर एक दिन हजरत यकूब अलैहिस्सलाम ने बैठों को बुलाया और फरमाया, जाओ फिर मिस्र जाओ और बिन्यामीन का पता करो। और उन्हें गंदुम की भी जरूरत थी, चुनांचे वो मिस्र रवाना हो गए। दरबार में पहुंचकर उन्होंने बड़ी आजिज़ी से फरियाद की, ए अजीज मिस्र, हमारे हालात बहुत बिगड़ गए हैं। हमें और हमारे घर वालों को गुर्बत और बेचारगी ने घेर रखा है। हम बहुत ही मामूली रकम लेकर आए हैं, हमें गुजारे के लिए गंदुम दे दे, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। हमने आपको बड़ा नेक और मेहरबान पाया है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का दिल बर आया। उन्होंने फरमाया, हमें मालूम है तुमने यूसुफ के साथ किया सुलूक क्या है। मैं ही यूसुफ अलैहिस्सलाम हूँ और ये मेरा भाई बिन्यामीन है। अल्लाह ताला ने हम पर बड़ा करम किया है और अल्लाह ताला इसी तरह नेकी करने वालों को बेहतरीन जजा देता है। भाई सख्त शर्मिंदा हुए और कहने लगे, बेशक हम गलत थे और अब सही, इसीलिए आपको अल्लाह ताला ने ये इज्जत बख्शी है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आज सब गिले शिकवे दूर हो गए, तुम्हारी जिम्ना कुछ नहीं। ये लो मेरी कमीज वालिद के लिए ले जाओ ताकि उनकी आंखें रोशन हो जाए। और अब तुम सब के सब और अहल अयाल समेत यही मेरे पास मिस्र में आ जाओ और यही रहूं और कनान को खैरबाद कह दो। भाई खुशी खुशी मिस्र से कनान की तरफ रवाना हुए। अभी काफिला कनान से कुछ ही दूर था कि हजरत यकूब अलैहिस्सलाम ने अपने घर वालों से फरमाया, अगर तुम मेरी बात का मजाक ना उड़ाओ तो एक बात कहूँ। उन्होंने कहा, कहो। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुझे यूसुफ की खुशबू आ रही है। वो कहने लगे, आपको अभी तक पुरानी बात याद है, यूसुफ कहाँ है? एक जमाना हो गया, इसे भेड़िए कहाँ गए? अब यूसुफ कहा। इतने में उनके बेटे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज लाए अंदर दाखिल हुए और खुशी से वो कमीज अब के हवाले की और बताया कि यूसुफ अलैहिस्सलाम मिल गए। यकूब अलैहिस्सलाम इस बात से बहुत खुश हुए और उनकी
बीनाई लूट आई खुशी से सारा वाकया सुना दिया। हजरत यकूब अलैहि सलाम खुशी से निहाल हो गए और फरमाने लगे, मैं कहता था कि अल्लाह ताला ने मुझे वो बातें बता रखी थी जिनसे तुम बेखबर थे। मुझे मालूम था कि यूसुफ जिंदा है, मगर तुम नहीं मानते। जब बैठों ने अपना राज इफ्शा होते देखा तो खिसियाने होकर बाप के पांव फाड़ गए कि अब्बा जान हमें मुआफ कर दीजिए, हमने आपके साथ और यूसुफ के साथ बड़ी ज्यादती की है। आप अल्लाह ताला से हमारी बख्शिश की दुआ फरमाएं। हजरत यकूब अलैहि सलाम ने उन्हें मुआफ कर दिया और फरमाया, मैं उन करीब तुम्हारी बख्शिश की दुआ मांगूंगा, वो यकीनन बड़ा मुआफ करने वाला है। इसके बाद हजरत यकूब अलैहि सलाम अपने तमाम अहलो अयाल और माल व असबाब समेत मिस्र रवाना हो गए। जब हजरत यूसुफ अलैहि सलाम को के आने की इत्तला मिली, वो उनके इस्तकबाल के लिए आए और बड़ी तज़ीम व तकरीम से उनका इस्तकबाल किया। मुद्दतों से बिछड़े हुए वालिदैन से मिले, बहुत खुश व खुर्रम हुए और अर्ज करने लगे, आज मैं अल्लाह ताला की नेमतों का किस तरह शुक्र अदा करूं कि इसने हम सबको सही सलामत एक दूसरे से मिलाया। ये बहुत अच्छा हुआ आप लोग यहाँ आ गए, अब यहाँ आपकी जिंदगी बड़ी अच्छी गुजरेगी। हजरत यूसुफ अलैहि सलाम उनको अपने खास महल में ले गए, अपने वालिदैन को एक ऊंचे तख्त पर बिठाया और भाई उनके दाएं बाएं बीत गए। हजरत यूसुफ ने अपने वालिद से अर्ज किया, अब्बा जान, ये इसी ख्वाब की ताबीर है जो मैंने देखा था। अल्लाह ताला ने वो ख्वाब सच कर दिखा दिया है। बेशक अल्लाह ताला हर चीज पर मेहरबान है। परवरदिगार ए ज़मीन व आसमान को बनाने वाले, दुनिया व आखिरत में तो ही मेरा हामी विनासिर है। मेरी जिंदगी का खात्मा इस हाल में करना कि मैं तेरा इताअत गुजार हूँ और मुसलमान हूँ और मुझे नेक लोगों में शुमार करना। इसके बाद हजरत यकूब अलैहि सलाम का सारा खानदान वही रहा। हजरत यकूब अलैहि अस्सलाम और हजरत यूसुफ अलैहि सलाम ने मिलकर लोगों को खुदाए वाहिद ला शरीक की इबादत की दावत दी, ताकि सब लोग हजरत इसहाक अलैहि सलाम और हजरत इब्राहीम अलैहि सलाम के दीन पर कायम रहे और दूसरे लोगों की तरह बुतों की प्रस्तिश न करे, ताकि अल्लाह ताला उनकी मदद के लिए हजरत मूसा अलैहि सलाम की सूरत में एक जबरदस्त हामी विनासिर बीजे। आखिरकार यकूब अलैहि सलाम ने अपने खोए हुए यूसुफ को पा लिया और ये हजरत यकूब अलैहि सलाम पर किया मुनहसिर है। आखिरकार हर यकूब अपने कोई हुए यूसुफ को पालेगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।